क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है? जी हाँ, आपके विचारों और भावनाओं में भी चुंबकीय तरंगें होती हैं। अच्छी भावनाओं का मतलब है कि आप प्यार की सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हैं और बुरी भावनाओं का मतलब आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं। आप जैसा भी फील कर रहे हैं वैसे ही लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यदि आप डरे हुए हैं तो डरे हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और उत्साह से भरपूर महसूस कर रहे हैं तो आपका झुकाव उत्साही लोगों की तरफ ही होगा। मतलब आपकी संगति पूरी तरह से आपके महसूस करने पर निर्भर करती है, क्योंकि आप वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसी आपकी भावना है, जैसे आपके इमोशंस हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इस मनोभाव को बदलकर आप किसी भी समय अपनी तरंगों को बदल सकते हैं। ऐसा करते ही आप अपने आसपास सब कुछ बदला हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपने अपने आप को एक नई फ्रीक्वेंसी पर ट्यून जो कर लिया है। नेविल गोडार्ड के अनुसार ए चेंज ऑफ फीलिंग इज ए चेंज ऑफ डेस्टिनी। भावना का परिवर्तन आपके भाग्य का परिवर्तन होता है। यदि मैं और भी ज्यादा साफ सुथरे शब्दों में कहूं तो आपका भाग्य आपकी सोच के ऊपर टिका है। जिस तरह से आप अपने पैसे को लेकर खुशी, आनंद, दुख, चिंता या भयभीत महसूस कर सकते हैं, उसी तरह से अपने हेल्थ को लेकर उत्साहित, आनंदित, ऊर्जा से भरपूर, निराश, चिंतित या फिर थका हुआ भी महसूस कर सकते हैं। ये तो सब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं जिन पर आप अपने आप को ट्यून कर सकते हैं। अब जैसा आप सोचेंगे वैसे ही परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि आप कोई काम करना चाहते हैं और निराश हैं, मतलब आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर चल रहे हैं, क्योंकि वो काम पूरा करने के लिए आपके पास धन की किल्लत है, तो अब तैयार रहिए, ये किल्लत व तकलीफें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक आपके ये नकारात्मक विचार बदल ना जाएं। अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। अच्छे और आशावान विचार लाकर आप अपनी तरंगों को बदल सकते हैं और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से पैसे का प्रबंध हो ही जाएगा। बहुत से लोग अच्छी भावनाओं की शक्ति यानी कि पावर ऑफ फीलिंग्स के बारे में जानते ही नहीं हैं। वो तो बस अपने आप को स्वचालित मोड में डाल देते हैं और कहते हैं जो होगा सो देखा जाएगा। अब जब उनके साथ कुछ अच्छा हो जाता है तो वे अच्छा महसूस करते हैं और यदि बुरा हो जाता है तो बुरी भावनाओं से भर जाते हैं। उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह उनकी भावनाएं हैं। बस वो अपनी ही भावनाओं के चक्र में फंस जाते हैं और उनका जीवन एक पहिए वाली गाड़ी की तरह गोल गोल घूमते रहता है। ग्रीक फिलोसफर एपिक्टेटस के अनुसार इट्स नॉट व्हाट हैपन टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि ये मायने रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो स्वाभाविक रूप से आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। बस इसी में आपका और भी नुकसान होता जाएगा। हो सकता है आपके हाथों से गिरकर कोई कीमती सामान टूट जाए या फिर कोई दूसरा बड़ा नुकसान हो जाए। इसलिए पैसा ना होते हुए भी आप खुश और आशावान बने रहकर अपनी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर आ सकते हैं। सचमुच परिणाम बेहतर, सुंदर और सुखद मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हर एक क्षण आपके जीवन को बदलने का अवसर है, क्योंकि किसी भी क्षण आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने भूतकाल में क्या महसूस किया है और क्या गलतियां की हैं। यदि फर्क पड़ता है तो केवल इस बात का कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं। जब भी आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर सवार हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का नियम इसकी तुरंत
प्रतिक्रिया देता है। इसलिए पछतावे में समय बर्बाद करने की बजाय अतीत की गलतियों को भूल जाएं और अपने विचारों को बदल डालें, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक तो आप वो ही पाएंगे जो आप दे रहे हैं। इसके लिए किसी दूसरे को दोषी ठहराने का भी कोई कारण नहीं बनता। मौसम, दोस्त, परिवार, खान पान, हेल्थ, बिजनेस, सरकार, कीमतें, अर्थव्यवस्था और जो भी कुछ आपके विचारों में आता है, जिस पर भी आप दोषारोपण करेंगे, ये सारी नकारात्मकता आपके पास वापस आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको कुछ शब्दों से भी दूर रहने का आग्रह करता हूँ, जैसे कि भयानक, डरावना और घृणित इत्यादि। इन शब्दों को तो अपनी शब्दावली से निकालकर बाहर ही फेंक दें और बहुत बढ़िया, अति सुंदर, ब्रिलियंट, अमेजिंग व वंडरफुल जैसे शब्दों को अपनी बोलचाल की भाषा और विचारों में रखें। आपने अपने घर परिवार, आस पड़ोस और दोस्तों को ये कहते सुना होगा कि जब एक बार कुछ गलत हो जाता है तो पूरे दिन गलत ही होते चला जाता है। इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने अपने सोचने की फ्रीक्वेंसी बुरे विचारों पर सेट करके रखी है। साथ ही इसको आप बैड लक की संज्ञा भी दे देते हैं, जबकि इसमें भाग्य का कोई दोष ही नहीं है। एक दिन अच्छा सोचना केवल आपके उस दिन को अच्छा नहीं बनाता, बल्कि आपकी जिंदगी को बदल कर रख देता है। क्योंकि जब आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छी सोच के साथ ही सोएंगे और अच्छी सोच के साथ ही अगले दिन जागेंगे, और यहीं से आपका दिन अच्छी शुरुआत के साथ शुरू हो जाता है, जो आपको खुशियां ही खुशियां देने वाला है। आपके बेहतर भविष्य की कामना के साथ अब के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।